हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 से 25 विषय सामाजिक विज्ञान क्लास 8 आपके 60 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों से कि प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला है आपका कि धर्मनिरपेक्षता से आशय है। धर्मनिरपेक्षता से आशय है, क्या आशय है? पहले देखिए लिखा है राज्य द्वारा किसी एक धर्म का संरक्षण, या फिर राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का, है ना। या फिर आपका यहाँ पर लिखा है लोगों पर किसी धर्म विशेष को गोपना, या फिर आपकी धार्मिक भावना और प्रथा को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ये वाला कि राज्य द्वारा किसी एक धर्म के पक्ष, मतलब राज्य द्वारा जो है किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों को मानना और रिस्पेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी का जीवन का अधिकार मानने का आशय है। पानी का जीवन अधिकार मानने का आशय क्या है? तो पानी तक सार्वभौमिक पहुंच, गरीब व्यक्ति तक पानी की पहुंच, अमीर व्यक्ति तक पानी की पहुंच, विशेष वर्ग तक पानी की पहुंच। तो इसका करेक्ट आंसर है पानी तक सार्वभौमिक पहुंच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, व हिस्ट्री ऑफ भारत, या फिर ब्रिटिश इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो जरा। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी गई जमीनों को क्या कहा जाता है? कुछ समय के लिए आपने खेती छोड़ दी लेकिन उन जमीनों को क्या बोला जाएगा? तो सार भूमि, दोमट भूमि, परती भूमि, बंजर भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, बंजर भूमि। कुछ समय के लिए खेती जो है बिना खेती छोड़ दी गई जमीन को कहते हैं बंजर भूमि। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जनसाधारण को जन सुविधा मुहैया कराने का दिया गया जो काम है वो क्या होता है? तो जन सामान्य का, सरकारी का, उद्योगपति का, पुलिस का, किसका काम होता है? जनसाधारण को जन सुविधा मुहैया कराने का काम किसका होता है? तो देख लेते हैं, चलिए। सरकार का। किसका होता है? सरकार का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक निर्धारित है? 1 अंक। 5 नंबर के हैं ये। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को खालिस्तान की गारंटी दी गई है। मुंबई के उपनगरीय रेलवे का एक परिवहन प्रणाली है। झूम खेती में बीज बोने के तरीके। तो चलिए आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। भारतीय संविधान में क्या किया? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क जो है पढ़ाई के लिए जो है इजाज़त दी गई है। मुंबई की उपनगरीय रेलवे की एक अच्छी जन परिवहन प्रणाली है। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहते हैं? घिड़घड़ाना। ब्रिटिश शासन काल में प्रथम गवर्नर जनरल खालिस्तान थे वॉरेन हेस्टिंग। मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखो, निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी गई है। इसमें आ जाएगा जन, इसमें घिड़काव, या फिर आपका जाएगा या, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, और 10th में आ जाएगा आत्मा। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गई है। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? पानी में होने वाली बीमारियों के नाम। संविधान में अनुच्छेद 17 से क्या प्रावधान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि सन 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों क्यों शामिल किए गए थे? यहाँ पर देखिए 40 से 50 शब्दों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है? जनसंख्या परिवर्तन प्रभावित करने वाली किन्हीं 2 कारकों की आपको भूमिका का वर्णन करना है। पावर लूम किसे कहा जाता है? मतलब कौन कौन से काम करते हैं? संसाधन को हम संरक्षित कर सकते हैं, इनके कोई 3 उपयोग बताइए। परितंत्र के संतुलन के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं ना। परितंत्र में संतुलन बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है? महिला शिक्षा का बढ़ावा देने में
किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, ये वाला कर लेना है ना। ये क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो सारे बच्चे प्लीज इसे कर लीजिएगा। बहुत ही IMP है, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, कहा था मैंने आपसे, और 2 नंबर के भी वही फॉर्मूला।